जहां तक 5 अगस्त की बात है तो परसों खैबर पख्तूनख्वा में अजीम शान जलसा होगा। हमारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट है। आप देखेंगे कि वहां से अफरीदी साहब लाखों लोगों से खिताब करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो जलसा है इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम शिरकत करेगी। इस वक्त जितनी भी हमारे MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, जितने हमारे ओहदेदार हैं, वो तमाम अपने हलकों में मौजूद हैं और वो इसका 5 अगस्त के जलसे की कंपेन भी कर रहे हैं। 5 अगस्त से हम इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक का आगाज कर देंगे। ये पहली दफा आप देखेंगे कि अफरीदी साहब ऑफिशियल कॉल देने जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से आज तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई। अली अमीन साहब ने भी कोई कॉल नहीं दी उसके बाद, और 8 महीनों में अफरीदी साहब ने भी कोई कॉल नहीं दी। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। हम इस वक्त अपने अलायंस बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। हमारे जो अलायंस हैं हम उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। चकजई साहब, अलामा साहब वो भी होंगे वहां पे। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मौजूद होगी। फैसला कुन तहरीक की तरफ हम जा रहे हैं। आप क्या लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, की तारीख देने जा रहे हैं? देखिए 3 से 4 चीजें ऑन कार्ड्स हैं। उसमें एक ऑप्शन बिल्कुल लॉन्ग मार्च का भी है, इस पे भी गौर किया जा रहा है। तमाम तर चीजें इस वक्त मशावरत इस पे जारी है। जो लायमल हम दे रहे हैं वो एक शदीद तरीन लायमल होगा, और आप देखेंगे कि उस लायमल के बाद लाखों लोग उस लायमल में शिरकत करेंगे। साहब, हमारी इत्तला ये थी कि पिछले दिनों आपकी जब मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बहुत बहस मुबाहिसे के बाद ये फैसला हुआ, जिसके सोहेल आफरीदी साहब हामी थे, कि इस जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। आपकी पार्टी में कुछ लोग इसकी राय के मुखालिफ भी थे, लेकिन फैसला यही हुआ था कि तारीख दे देंगे। क्या ये फैसला बरकरार है अभी, या इसमें कोई तब्दीली है? देखिए एक नया सोहेल आफरीदी साहब आपको 5 अगस्त के जलसे में नजर आएंगे। वो सोहेल आफरीदी जो मज़ामत का चैंपियन है, वो सोहेल आफरीदी जो इश्क इमरान में अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। तो वो सोहेल आफरीदी आपको 5 अगस्त को नजर आएंगे, और आफरीदी साहब अपने खिताब में जो लाए अमल देंगे उस लाए अमल में खैबर पख्तूनख्वा के लाखों लोग शिरकत करेंगे। और जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती ये फैसला कौन था। ये बता दीजिए शफी जान साहब के मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी कुछ पिछले दिनों आपका इंटरेक्शन हुआ है, कोई बातचीत हुई है, क्या तय पाया? देखिए मौलाना फजल रहमान साहब से अभी भी हम मशावरत में हैं, हमारी मुलाकातें भी हो रही हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं उनके साथ। बड़े पॉजिटिव चीजें जो है वो आगे बढ़ रही है। कोई डिमांड्स उनकी तरफ से नहीं रखी गई, ना हमारी तरफ से कोई डिमांड्स रखी गई हैं। 5 अगस्त के बाद हम एज अ अलायंस ये तहरीक आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मौलाना साहब के साथ जो भी होगा हमारी ये ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश उनकी भी है कि वो इन रिटन फॉर्म हो। और मौलाना साहब से जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है वो बड़ी पॉजिटिव्स हैं। और इसके साथ साथ हम दीगर मजहबी जमातें और जो मकामी जमातें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जो ये समझते हैं, जो सियासी कुव्वत ये समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाए, इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, हम उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। हम एज अ अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं और यही अलायंस इस हुकूमत से छुटकारे का सबब बनेगा। ठीक है घोमरो साहब, आप तो वैसे उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब, अभी थोड़ी देर पहले, चंद लम्हे पहले उन्होंने खिताब किया और उसमें भी उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जो सीटें हमसे छीनेंगी हम वापस लेके दिलाऊंगा, और उल्टी गिनती। तो अब PTI तो पहले ही उल्टी गिनती चला रही है, वो तो चाहते हैं हुकूमत घर ही चली जाए। आप अपनी एफर्ट किस तरह करेंगे? क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद सड़कों पर निकल रहे हैं, इस हुकूमत के खिलाफ जलसे करने लगे हैं, रैलियां निकालेंगे, क्या करेंगे? कैसे उल्टी गिनती होगी? देखिए हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इनका राइट है, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो हर शहरी का राइट है, हर पोलिटिकल पार्टी का राइट है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी अभी सेंट्रल जो पार्टी हमारी सेंट्रल कमेटी होती है वो तय करती है। अभी हमारे बयानात आए हैं, हम सिचुएशन को असेस कर रहे हैं, और असेसमेंट के बाद जाहिर है सेंट्रल कमेटी ऑफ द पार्टी बैठती है और उसमें जो है लाए अमल तय किया जाता है। फिलहाल तो जो है वो हम जाहिर है जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो ऑन ट्रेजरी बेंचेस जो है वो गवर्नमेंट के साथ रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी जो होगी वो जो है वो उसमें फैसला होगा सेंट्रल कमेटी में, और यही पार्टी करेगी जो भी उसको जो है वो सारी पार्टी जो है फॉलो करेगी। और ये गोमरो साहब जी गोमरो साहब, ये उल्टी गिनती 10 से शुरू करेंगे या 100 से शुरू करेंगे या 1000 से शुरू करेंगे? नहीं, हमारे पास तो ये उल्टी गिनती का हमारे पास जब ये आईनी ओहदे छोड़ेंगे, हमारे पास तो नंबर्स हैं, आईनी ओहदे छोड़ने के बगैर भी हम कर सकते हैं, समझे। तो ये हम तो मुल्क के मफाद में जो है वो शामिल हुए। नहीं, कितना टाइम है अब इस हुकूमत के पास? पीपल्स पार्टी ने क्या तय किया, कितना टाइम है?
मेरा सवाल वही है कि उल्टी गिनती 10 से शुरू होगी या 100 से? देखिए, जल्दबाजी में आप ये नहीं हमसे कहलवाएं कि 10 को करेंगे, 20 को करेंगे। ये गवर्नमेंट के मामला जो है वो मुल्क की इंटरेस्ट को देखना पड़ता है, काफी मामला को देखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि जो है वो आप गवर्नमेंट को घर भेजें, आपके पास अल्टरनेट भी नहीं हो। मुल्क में कियास तो नहीं करना ना। हमने भी गवर्नमेंट को इस वजह से नेशनल इंटरेस्ट में सपोर्ट किया था ना। हमने तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बनाए, तो ये ऐसे नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। वो मगर आपके साथ नहीं बैठना चाहते। राना साहब, ये उल्टी गिनती, ये जलसे, सेमीफाइनल, फाइनल, और वो कह रहे हैं कि जो एहतजाज का चैंपियन है सोहेल अफरीदी, वो एक नए रूप में आपको दिखाई देगा। वो 8 महीने से जो सोहेल अफरीदी था वो उसने अपना मैंने कहा वो चौका बदल लिया। शफी जान साहब हवा अच्छी भर लेते हैं गुब्बारे में। मुझे डर ये था इतनी ना भर दें कि गुब्बारा फट जाए। देखिए बात ये शेर आया, फाइनल कॉल, उसके बाद सेमीफाइनल, अब फाइनल, ये सब कुछ हम सुन चुके हैं। अवाम इसके जो है और तंग आ चुकी है इन बातों से। और अवाम गुड गवर्नेंस से भी तो, बैड गवर्नेंस से भी तो तंग आ चुकी है। मैं नहीं समझता बैड गवर्नेंस है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम मईशत को लेके जा रहे हैं, एक स्लो पेस पे जा रहे हैं। अगर हम तेज़ी करेंगे फिर मुंह के बल गिर जाएंगे। मैं उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल देखिए, ये जो करना चाह रहे हैं कि सड़कें बंद करो या लॉन्ग मार्च कार्ड पे है या इस्लामाबाद पे धावा बोलो, ये तमाशा तो नहीं हम होने देंगे। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के सीरियस चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मुल्क माशी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। तो ये जो इनका एजेंडा जो है, अगर यही है कि इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद को वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि कॉकरोच अगर निकल आए कोई रास्ता में नहीं बचेगा। और यही बात ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कही है कि लोग इतने तंग आ चुके हैं गुर्बत, बेरोजगारी से, महंगाई से, कि वो किसी भी वक्त लाठियां उठा के बाहर निकल सकते हैं। अब ये उस खदशे का वो इजहार कर रहे हैं। मुझे बताएं, आप साइट पे करते हैं तो कौन सी गीदड़ सिंगी जो है वो आप लगाएंगे कि फौरन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? आखिर आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ना। तो आपने पीटीआई को हटा के कौन सी गिद्दड़ सिंगी लगाई कि आपने उनसे बेहतर कर लिया? मैं आपको बताता हूँ ना जी, हमने पीटीआई को हटा के जो है आपके मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई, रिजर्व्स बेहतर हुए। हमने जो 3.7 का ग्रोथ रेट लिया है बगैर किसी डॉलर के खसारे के, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक सस्टेनेबल लेवल पे ग्रोथ पे आ गए ना। अब ये कहेंगे हमने 6% की ग्रोथ की थी, 18 अरब डॉलर का खसारा भी था। तो ये देखें, अब अगर हम इस साल 4.25% पे ग्रो करते हैं और डॉलर का खसारा नहीं है, तो ये एक अचीवमेंट है। मुल्क को चाहिए 6%, आहिस्ता आहिस्ता 2.5 साल अभी हमारे पास है। जिंदगी पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। रिफ्लेक्ट तभी करेगी जब 6% पे आप ग्रो करेंगे जी। लेकिन 6% की ग्रोथ वो वाली हो जो डॉलर का खसारा ना करे, क्योंकि वरना आप मुंह के बल गिरेंगे। ये लॉजिकल एक बात है। सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए जी। शफीजान साहब, होनी चाहिए। देखिए, इनके जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो मैं आपको बता देता हूं। इनके पास कोई माशी प्लान नहीं है सिवाय आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डालने के। 150 का पेट्रोल इनको सस्ता महंगा लगता था, 350 का इनको सस्ता लग रहा है। फिर डॉलर रेट जो है हम 184 पे छोड़ के गए थे, ये 280 तक उसको लेके गए। जीडीपी उन्होंने खुद कहा कि 6% पे थी हमारे टाइम में, अब 4% पे है। बेरोजगारी पाकिस्तान में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है। गुर्बत 45% तक बढ़ चुकी है। तो महंगाई आपके सामने है। तो कोई एक सेक्टर में हुकूमत ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की सिवाय अपने अकाउंट्स भरने के, अपने केसेस खत्म करने के और अपने लिए इस्तिस्ना हासिल करने के।